हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान, बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले क्या डीएम की भी अंदरूनी फीलिंग 100% वही होती हैं जैसा डीएफ फील करके अपने डीएम को सोच रही होती है 24/7। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है गाइस, पहला ही। आपके डीएम शायद आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, Queen of Wands, the Moon, the Chariot, Page of Wands। देखिए गाइस, जैसा डीएफ अपने डीएम के बारे में 100% सोचती है, फील करती है अपने डीएम को, बिल्कुल होम वाली फीलिंग डीएफ को महसूस होती है अपने डीएम के साथ। इतना ही प्यार डीएफ महसूस करती है अपने अंदर अपने डीएम के लिए, वैसा ही प्यार, वैसी ही फीलिंग डीएम भी रखते हैं अपनी डीएफ के लिए। होम वाली फीलिंग डीएम भी अपनी डीएफ के लिए रखते हैं। जब पहली बार दोनों का आई कांटेक्ट होता है, तब डीएम और डीएफ को इतना अट्रैक्शन फील होता है कि इनको ऐसा लगता है कि बस अब और कोई नहीं चाहिए अपने जीवन में। यानी डीएम और डीएफ एक दूसरे में ही इतना खो जाते हैं और दोनों को बिल्कुल वैसा ही फील होता है, दोनों को सेम फील होता है, दोनों सेम अट्रैक्शन फील करते हैं, दोनों सेम प्यार फील करते हैं एक दूसरे के लिए। और जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो दोनों की लाइफ में उथल पुथल मच जाती है। भले ही आपके डीएम की आप आवाज़ सुने, एक दूसरे की आवाज़ सुन लो, सोशल मीडिया पर कहीं भी मिल लो, एक दूसरे की पिक देख लो, तब भी दोनों की लाइफ में उथल पुथल मच जाती है। दोनों बेचैन हो जाते हैं एक दूसरे के सामने आने के लिए और दोनों का कनेक्शन फिजिकली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। अगर आपके डीएम आपके लिए ऐसा ही महसूस नहीं करते जैसा आप महसूस करते हो, तो वो आपकी हाफ सोल है ही नहीं, वो आपकी हाफ सोल है। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो, तभी आपकी लाइफ में आपके डीएम आए हैं। और इनका एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य होता है जो डिवाइन आप दोनों को आपस में मिलवाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ चलकर ऊंचाइयों को प्राप्त करना होता है, डिवाइन को पाना होता है, तभी एक दूसरे को लाइफ में एक दूसरे की लाया जाता है डिवाइन की तरफ से। क्योंकि अब वो टाइम आ गया होता है, वो जन्म आ गया होता है जब आप दोनों को मिलवाया जाता है। लेकिन जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आता है, डीएम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना शुरू कर देते हैं और डीएफ को आधे रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं, डीएफ का दिल तोड़कर चले जाते हैं, डीएफ का दिल दुखाकर चले जाते हैं। तो गाइस, डीएम का जाना भी इस जर्नी का एक हिस्सा होता है। अगर डीएम जाएंगे नहीं तो आपका रियूनियन नहीं हो पाएगा। डीएम जब चले जाते हैं तो डीएम बहुत ही पेन में चले जाते हैं, बहुत ही दर्द महसूस करते हैं। बस ये अपने दिमाग से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिक माइंड के होते हैं, इसलिए अपने दिमाग की सुनते हैं। क्यों सुनते हैं ये अपने दिमाग की? ये अपने दिमाग की इसलिए सुनते हैं क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है, उसको बचपन से ही कोई कहे या ना कहे, उसको ऐसा लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अपनी फैमिली को संभालना, अपनी फैमिली की केयर करना, अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना और उनकी जिम्मेवारियों को उठाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डीएम अपनी डीएफ के चक्कर में नहीं पड़ते, अपनी डीएफ के चक्कर में ना पड़कर ये अपने फैमिली की तरफ भाग जाते हैं, अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक्स की तरफ चले जाते हैं उनकी जिम्मेवारियों को पूरा करने। इनको लगता है कि डीएफ के चक्कर में पड़ के तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही भूल जाऊँगा, क्योंकि डीएम अपने आप को भूलना शुरू कर देते हैं जब ये डीएफ के साथ होते हैं, ये अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। तो ये जो सेपरेशन होता है, ये भी इस जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये पार्ट ना आए, सेपरेशन ना आए, तो आप दोनों का मिलन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीएफ जैसा महसूस करती है
वैसा डीएम तभी महसूस करेंगे, तभी इनका सेपरेशन क्रिएट होगा डीएफ के साथ। और सेपरेशन क्रिएट होगा, और जैसा डीएफ महसूस करती है वैसा ही डीएम अनुभव भी करें। अनुभव कराने के लिए ही इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को लाया जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक्स नहीं होंगे तो डीएम कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो अनुभव नहीं कर सकते। और अनुभवों के बिना कोई भी इंसान जीरो होता है, कितना भी पढ़ ले, कितना भी समझ ले कहीं से, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होंगे तब तक असली ज्ञान नहीं होता है। तो डीएम वही महसूस डीएफ के लिए करते हैं जब सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, जैसा डीएफ महसूस करती है। डीएम भी उसी तरह से तड़पते हैं अपने डीएफ के लिए। डीएम भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं जैसा डीएफ जाती है। जैसे डीएफ को कार्मिक ने डीएफ की तरफ की थर्ड पार्टी ने सताया था, डीएफ को दर्द मिला था। डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है जब कार्मिक इनको दर्द देते हैं, तब भी वैसा ही डीएम के साथ भी होता है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको जब दर्द देते हैं तब भी ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। जब डीएफ इनकी रिजेक्ट करती है इनको, तब भी ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, जैसा डीएफ गुजरी थी जब डीएम ने इनको रिजेक्ट किया था डार्क नाइट ऑफ द सोल से। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल एक बार नहीं होती, कई कई बार होती है, क्योंकि आत्मा को जगाया जाता है इसी दर्द के साथ। अगर दर्द नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे, तो आत्मा कभी भी जाग नहीं सकती है। आत्मा हमेशा विश्व वासनाओं में ही पड़ी रहेगी। तो इसीलिए जो इंसान स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलता है, जो डिवाइन के पाथ पर चलता है, उसको भर भर कर दर्द अपमान का सामना करना पड़ता है। तो डीएम भी बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं। डीएम को भी जेलस फील होता है जैसा डीएफ को जेलस फील होता है थर्ड पार्टी कार्मिक से, और जैसा डीएफ को जेलसी फील होती है अपने डीएम के लिए कि मेरे डीएम को मैं इतना चाहती हूँ लेकिन मेरे डीएम का साथ मुझे मिल नहीं पाता। और जो लोग डीएम के साथ रहते हैं उनको डीएम हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। वैसे ही डीएम भी सोचते हैं आपके लिए कि जेलसी फील करते हैं, यानी अपनी डीएफ को देखकर कि दूसरे लोगों के पास मेरी डीएफ कितनी अवेलेबल रहती है। डीएफ को भी जैसी जेलसी फील होती है वैसे ही डीएम को भी जेलसी फील होती है। जिस चीज़ के लिए डीएफ को जेलसी फील होती है वैसे ही डीएम को भी जेलसी फील होती है। एक एक फीलिंग डीएफ की जैसे होती है वैसे ही डीएम की होती है। जैसा डीएफ प्यार करती है वैसे ही डीएम भी करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि डीएफ अपनी इमोशन फीलिंग एक्सप्रेस कर देती है अपने डीएम को, और जबकि डीएम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने डीएफ को, क्योंकि लॉजिक माइंड से डील करते हैं। ये बहुत ही दिमाग वाले होते हैं और ये अपनी चीज़ों को छिपाते हैं। और दूसरा, इनके जो थ्रोट चक्रा होता है वो भी एक्टिव नहीं होता है, इसीलिए डीएम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनकी एनर्जी, डीएफ एनर्जी एक्टिव नहीं होती है। देखिए गाइस, जब तक डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं होगी डीएफ की तरफ की, ठीक है, तब तक आपके डीएम की भी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। और जब तक अंदर की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, आपके अंदर का जो डीएम एनर्जी है उसको आप डीएफ एनर्जी के पास नहीं लाओगे एक्टिव करके, तो आपके डीएम भी अपनी जो डीएम एनर्जी है इनके अंदर की, अपनी डीएफ एनर्जी को एक्टिव करके अपनी डीएम एनर्जी के समानांतर नहीं ला पाएंगे। और जब तक दोनों एनर्जी बैलेंस में नहीं होगी तो आपका बाहर से रियूनियन हो ही नहीं पाएगा। आपकी दोनों एनर्जी एक्टिव हो, डीएम और डीएफ, और दोनों बैलेंस हो, तभी बाहर से आपका रियूनियन हो पाएगा। तभी आपके डीएम आपके समकक्ष आ पाएंगे, आपके समानांतर आ पाएंगे, आपके करीब आ पाएंगे, और दोनों के विचार एक दूसरे से मिल पाएंगे। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये अंदर काम करने के लिए है। जब तक आप अंदर काम नहीं करोगे बाहर से चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। जब तक आप अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव नहीं करोगे तो आपके डीएम बाहर से आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को ऊंचाई पर ले आएं, डिवाइन से दोनों मिल जाएं, दोनों सोल को हाफ सोल एक सोल में कन्वर्ट हो जाएं, तभी डिवाइन आप दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसीलिए आपको ये जर्नी दी गई है। और जैसे जैसा आपके डीएम
आप फील करते हैं वैसा ही आपके डीएम भी फील करते हैं। जब आप 24/7 अपने डीएम के बारे में सोचते हैं तो आपके डीएम भी वैसा ही सोचते हैं। जैसी होम फीलिंग आपको आती है अपने डीएम के लिए, वैसी ही आपके डीएम को भी आती है आपके लिए। उनको लगता है कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, लेकिन जैसी मेरी डीएफ है वैसा मेरे को दुनिया में कोई और नहीं मिल सकता है। इनको बिल्कुल वाइफ वाली फीलिंग आपके साथ आती है, क्योंकि डीएफ को भी अपने डीएम को देखकर बिल्कुल हस्बैंड वाली फीलिंग आती है। और ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरी जो वाइफ है, असली तो यही हैं, बाकी जो मेरे आसपास रहती हैं, जो मेरे आसपास हैं, वो तो सिर्फ कहने को ही मेरी वाइफ या हस्बैंड है। क्योंकि आपके डीएम और आपकी डीएफ के साथ आपका सोल कनेक्शन है, और सोल कनेक्शन सबसे बड़ा कनेक्शन होता है। जिसके साथ आपका फिजिकल कनेक्शन है इस 3D वर्ल्ड में, वो इसलिए है ताकि आपका कर्मा बैगेज क्लियर हो सके, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कर्मा उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन होना चाहिए, क्योंकि सोल सबसे ऊपर होती है। जो इंसान अपने सोल की बात सुन लेता है उसका माइंड सोल के अकॉर्डिंग काम करता है, और जब माइंड सोल के अकॉर्डिंग काम करेगा तो आपकी इंद्रियां, आपका शरीर भी उसी हिसाब से काम करेंगे। यानी माइंड कहीं जाएगा, बॉडी कहीं जाएगी, सोल कुछ और कहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे 3D वर्ल्ड के लोगों के साथ होता है। तो माइंड बॉडी सोल अलाइन होंगे तभी आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे, तभी आपका आपके डीएम के साथ रियूनियन हो पाएगा। 100% आपके डीएम, आप जैसा सोचते हो अपने डीएम के लिए, आपके डीएम भी वैसा ही सोचते हैं। अगर आपके डीएम आपके लिए ऐसा नहीं सोचते हैं तो वो आपकी हाफ सोल है ही नहीं, ये सोच लेना आप। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि आप अपने डीएम को अपनी इमोशन फीलिंग बता देते हो और आपके डीएम आपको अपनी इमोशन फीलिंग नहीं बता पाते। लेकिन जब डीएम अपने अंदर की एनर्जी को, डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर लेते हैं तो ये आपसे कोई भी बात छुपाते नहीं हैं। एक एक बात ये आपको बताना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। भले ही कितनी भी खास बात हो, कैसी भी खास बात हो, धीरे धीरे ये अपने डीएफ के सामने खुलना शुरू हो जाते हैं। और अपनी डीएफ के लिए उतना ही प्यार, उतना ही दर्द, उतना ही डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं जैसे डीएफ गुजरी थी। और अपनी डीएफ के बिना अब इनको जीना मंजूर नहीं होता है।